नमस्कार। हम करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? करोड़पति बनना यानी मिलियनियर बनना हर किसी का सपना होता है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टारगेट है जिसको हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है और ये डिफिकल्ट नहीं है। हम आज आपके साथ LIC के एक ऐसे प्लान की बात करेंगे जो आपको निश्चित ही करोड़पति बनाने में सहायता करेगा। ये वही प्लान है जिसको आप 8% गारंटेड रिटर्न प्लान के नाम से जानते हैं और ये वही पॉलिसी है जिसको आप रेगुलर गारंटेड इनकम के नाम से भी जानते हैं। ये वही पॉलिसी है जिसको आप LIC का रिटायरमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है विपिन लूबा, LIC फाइनेंशियल एडवाइजर, और मैं हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप फाइनेंशियल अपडेट हो सके और अपने जिंदगी के सपनों को पूरा कर सकें। एक क्विक रिमाइंडर, अगर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं LIC के करोड़पति प्लान के मेन फीचर्स के बारे में, और जिसका नाम है LIC जीवन मांग प्लान टेबल नंबर 945। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है और LIC हर साल अपने प्रॉफिट्स को बीमाकर्ता के साथ शेयर करती है। ये इंडिविजुअल सेविंग इंश्योरेंस प्लान है और ये होल लाइफ प्लान है, मतलब LIC आपको 8% गारंटेड रिटर्न आपके सम एश्योर्ड का आपको हर साल पे करती है और बीमाकर्ता को उसके डेथ के केस में या मैच्योरिटी के केस में सम एश्योर्ड के साथ बोनस भी प्रोवाइड करती है। ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब आप एक फिक्स पीरियड के मुताबिक अपना प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद प्रीमियम देने बंद हो जाएंगे, परंतु आपके सारे रिस्क कवर और बोनस के सारे बेनिफिट्स 100 साल तक चलते रहेंगे और ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। मिनिमम एज एंट्री है 90 डेज, मतलब न्यू बॉर्न बेबी 90 डेज के बाद इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है। इसमें पॉलिसी लेने के लिए 4 ऑप्शंस एलिजिबल हैं। ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं तो 15 साल होगी। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 साल का चुनाव करना चाहते हैं तो ऑप्शन 2 लेनी पड़ेगी, और ऑप्शन 3 है 25 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म। अगर ऑप्शन 4 चूज करते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म 30 वर्ष होगी। इसके मुताबिक आपको इस प्रीमियम पेमेंट के मुताबिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके बाद मिनिमम एंट्री एज, अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो मिनिमम एंट्री 15 साल, अगर ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो मिनिमम एंट्री 10 साल होगी, अगर ऑप्शन 3 चूज करते हैं तो मिनिमम एंट्री 5 साल है, अगर आप ऑप्शन 4 का चुनाव करते हैं तो मिनिमम एंट्री 90 डेज है। मतलब मिनिमम एज एंट्री एट द एंड ऑफ PPT, मतलब जब इनकी प्रीमियम पेमेंट खत्म हो जाएगी तो इनमें एज बीमाकर्ता की 30 साल होनी चाहिए हर ऑप्शन के मुताबिक, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। मैक्सिमम एंट्री एज, अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज 55 होनी चाहिए, अगर ऑप्शन 2 है तो मैक्सिमम एज 50 होनी चाहिए, और अगर आप ऑप्शन नंबर 3 चूज करते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स, और अगर ऑप्शन 4 यूज करते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज 40 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एज PPT के एंड में 70 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी पीरियड, इस प्लान में पॉलिसी पीरियड 100 ईयर्स का है। जैसे बीमाकर्ता की एज 35 ईयर्स होगी तो इस केस में 100 - 35 ईयर्स इज इक्वल टू 65 ईयर्स। इसका मतलब है ये पॉलिसी 65 ईयर्स तक चलेगी। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड ₹2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं और आपकी उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। अब हम बात करेंगे इस प्लान में कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। इसमें 5 तरह के राइडर्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, नंबर 2 एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर,
नंबर 3, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। नंबर 4, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। नंबर 5, प्रीमियर वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि PWB नाम से भी जाना जाता है। ये राइडर केवल बच्चों की पॉलिसी में ही अवेलेबल है। इस राइडर को लेने से अगर बीमाकर्ता की किसी अनहोनी से डेथ हो जाती है तो उस दिन के बाद के बाकी के प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पर पॉलिसी के सभी पे आउट, सर्वाइवल बेनिफिट और बोनस और रिस्क एज इट इज चलते रहेंगे। प्रीमियम पेमेंट मोड, इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली मोड अवेलेबल हैं और आप प्रीमियम पेमेंट करने के लिए किसी भी मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, आपको प्रीमियम देने के लिए 30 दिन का समय मिलता है और आप प्रीमियम ड्यू होने के 30 दिन के अंदर अंदर भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। और इस ग्रेस पीरियड के दौरान अगर बीमाकर्ता की डेथ हो जाती है तो फिर भी वो डेथ क्लेम के लिए एलिजिबल है। वो अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जम्प्टेड है और इसमें मिलने वाली मैच्योरिटी, सर्वाइवल बेनिफिट एंड डेथ क्लेम वो सभी अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स एग्जम्प्टेड हैं। डेथ क्लेम पेमेंट ऑप्शंस, इसमें डेथ क्लेम की पेमेंट लमसम भी मिल सकती है या 5 साल, 10 साल या और 15 साल के इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल सकती हैं। ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में भी अवेलेबल हैं। अब हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मिस्टर विकास, जिनकी उम्र 30 साल है, अपने लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और क्योंकि उनकी एज 30 साल है इसलिए पॉलिसी पीरियड होगा 100 - 30 ईयर्स, दैट इज 70 ईयर्स और ये पॉलिसी 70 साल तक चलेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म इन्होंने चूज की है 20 ईयर्स और प्रीमियम मोड, अगर ये मंथली प्रीमियम पे करेंगे तो फर्स्ट ईयर में प्रीमियम जाएगा 4598 और अगर ईयरली पे करते हैं तो प्रीमियम होगा 54036। इसी तरह सेकंड ईयर में क्योंकि GST का रेट कम होगा इसलिए मंथली प्रीमियम होगा 4499 और ईयरली प्रीमियम जाएगा 52872। इस तरह टोटल प्रीमियम जाएगा ₹10.58 लाख। मैच्योरिटी बेनिफिट में इनको 8% ऑफ द सम एश्योर्ड जो कि 80,000 रुपया होगा और गारंटेड इनको 20 साल की पेमेंट टर्म होने के बाद स्टार्ट होगा और जो कि इनको 100 ईयर्स तक मिलेगा। नंबर 2, इसमें इनको मैच्योरिटी के टाइम अगर ये 100 साल तक जीवित रहते हैं तो इनको 1,15,62,000 रुपए अप्रोक्सीमेट मिलेंगे जो कि सम एश्योर्ड, बोनस और फिक्स एडिशनल बोनस के रूप में होंगे। इस एग्जांपल में हमने जो प्रीमियम कैलकुलेट लिए हैं ये राइडर्स के प्रीमियम ऐड नहीं है। अब हम बात करेंगे अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमाकर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या क्या अमाउंट मिलेगा। इस एग्जांपल में हम देखेंगे अगर डेथ पॉलिसी लेने के 5 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल, 50 साल के बाद डेथ होती है तो डेथ क्लेम की कितनी राशि मिलेगी। अगर बीमाकर्ता की डेथ पॉलिसी लेने के 5 साल में होती है तो उनकी उम्र 35 साल की होगी और उनको डेथ क्लेम मिलेगा 13.12 लाख रुपीस, जिसमें सम एश्योर्ड 10 लाख एंड बोनस एंड FAB 3.12 लाख होगा और उनको प्रीमियम जाएगा 3.18 लाख। अगर उनकी डेथ 20 साल के बाद होती है और उनकी उम्र 50 साल होगी तो उसमें उनको तो बीमे की राशि 1.16 लाख मिलेगी और उनका प्रीमियम गया होगा 10.58 लाख। इसी तरह अगर 30 इयर्स के बाद डेथ होती है तो उनको बीमे की राशि 29.76 लाख मिलेगी और यहां पर उनका प्रीमियम गया है 10.58 लाख। अगर 40 साल के बाद उनकी डेथ होती है तो उनकी एज 70 साल हो गई होगी और उनको डेथ क्लेम की राशि मिलेगी 44.93 लाख और उनका प्रीमियम पे किया है 10.58 लाख। इसी तरह अगर 50 इयर्स के बाद डेथ होती है यानी जब उनकी उम्र 80 साल हो गई है तो उनको डेथ क्लेम मिलेगा 64.59 लाख और उनका टोटल प्रीमियम जाएगा 10.58 लाख। ये आप डिटेल हमारी इस टेबल में देख सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी चलने के 2 साल बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मिस्टर विकास अलग अलग पीरियड में
कितनी सरेंडर वैल्यू ले सकेंगे। अगर वो 5 साल के बाद सरेंडर करवाते हैं अपनी पॉलिसी तो उनको सरेंडर वैल्यू मिलेगी 1.96 लाख और उनका प्रीमियम गया है 3.18 लाख। अगर वो 20 साल के बाद अपनी पॉलिसी सरेंडर कराते हैं जबकि उनकी एज 50 ईयर्स हो गई तो उनको टोटल पे आउट मिलेगा 19.89 लाख। इसी तरह अगर 30 साल के बाद वो पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो उनकी एज 60 साल हो गई होगी और उनको टोटल पे आउट मिलेगा 34.20 लाख और उनका प्रीमियम पे गया है 10.58 लाख। इसी तरह अगर 40 साल बाद वो सरेंडर करवाते हैं तो उनको 56.79 लाख पे आउट मिलेगा और अगर 50 साल के बाद इसको सरेंडर करवाते हैं अपनी पॉलिसी को तो उनकी उम्र 80 साल होगी और उनको टोटल 83.49 लाख पे आउट मिलेगा और उनका प्रीमियम गया होगा 10.58 लाख। ये सभी पेमेंट्स टैक्स एग्जम्प्टेड होंगी अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और ये आपकी जिंदगी की अलग अलग जरूरतें जैसे बच्चों की शादी, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। और ये सरेंडर वैल्यू आपको पॉलिसी के सरेंडर फैक्टर्स के मुताबिक मिलेंगी। पेड अप वैल्यू, इस पॉलिसी की यूएसपी यानी खास बात यह है कि अगर आप 2 साल तक प्रीमियम देने के बाद प्रीमियम देना बंद भी कर देते हैं तो फिर भी आपकी पॉलिसी 100 ईयर्स तक चलती रहेगी और इसके सभी बेनिफिट्स आपको रिड्यूस सम एश्योर्ड के हिसाब से कंटिन्यू रहेंगे। तो ये थी LIC की जीवन मांग प्लान टेबल नंबर 945। यदि आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें नीचे दिए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। अंत में अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।